इस हड़ताल की सबसे पहली मांग है, केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दरमियान मजदूरों के साथ प्रचंड विरोध के बावजूद संसद के अंदर विपक्ष की गैर मौजूदगी में जो अनेक संघर्षों के बाद हिंदुस्तान के मजदूरों ने थोड़ा बहुत भी कानूनी अधिकार हासिल किया था, उन अधिकारों को कुचलकर 44 से अधिक श्रम कानूनों को उन्होंने श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। अगर इस श्रम संहिता का लागू हो जाएगा तो देश के 80% से जो अधिक मजदूर हैं उनको जो है मालिकों का पूरी तौर पर ये सरकार गुलाम बना देगी। उसी रास्ते पर ये ले जा रही है। इसीलिए पहली मांग है कि मजदूर विरोधी ये श्रम संहिता वापस लेनी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, इस देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर यह सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संस्थाओं का जो निजीकरण कर रही है। बैंक का मर्जर हो रहा है, इंश्योरेंस के अंदर FDI 100% हो रहा है, इंश्योरेंस के कानून में तब्दीली हो रही है, जहां स्थायी भर्तियां होनी चाहिए उसकी बजाय जो है बड़े पैमाने पर विनिवेशीकरण हो रहा है। कोयला उद्योग है, स्टील उद्योग है, पावर इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पर देश के आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से निर्मित सार्वजनिक संस्थाओं का जो निजीकरण और विनिवेशीकरण के नाम पर देश के चंद कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंपने का जो मुहिम है, हम समझते हैं ये देश विरोधी फैसला है, क्योंकि सरकार इसकी मालिक नहीं है, सरकार केवल मैनेजर है और किसी मैनेजर को जो है सरकारी संपत्ति बेचने का उसे कोई हक नहीं है, क्योंकि असली मालिक कोई है इन संपत्तियों की है, वो है भारत की आम जनता। इसीलिए बड़े पैमाने पर ये निजीकरण विनिवेशीकरण की नीति पर अंकुश लगना चाहिए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, आप सबको मालूम है कि आजाद भारत के इतिहास में आज बेरोजगारी सबसे अधिक चरम पर है। स्थिति यह है कि बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 15% से भी ऊपर है और पिछले 45 सालों में सबसे बड़ी ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। लेकिन ये सरकार चाहे रेलवे हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहां जो रिक्तियां हैं उनमें भर्तियां करने की बजाय वहां सेना में जिस तरीके से उन्होंने अग्निपथ, अग्निवीर यानी ठेकाकरण किया, उसी तरीके से देश के अंदर हर स्थायी प्रकृति के कामों का ठेकाकरण हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, कोई स्थायी भर्ती नहीं हो रही है और उसका नतीजा यह है कि इसका दंश देश के मजदूर और देश के युवा बेरोजगार भोग रहे हैं। तो ये सरकार की आउटसोर्सिंग ठेकाकरण की जो मुहिम है वो बंद होनी चाहिए। जो भी रिक्तियां हैं उस पर स्थायी भर्ती होनी चाहिए। ये आवाज जो है देश का मजदूर आंदोलन